So the 14th nakshatra is Chitra, and Chitra is also known as the star of opportunity. हमने चित्रा से पहले हस्त नक्षत्र को देखा था, और हस्त नक्षत्र जो होता है उसमें हमने देखा था कि आप किसी चीज़ को रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हो। इससे पहले हमने पुनर्वसु में देखा था कि आप छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करते हो, लेकिन पुनर्वसु का एग्जॉल्टेड फॉर्म या फिर अपग्रेडेड फॉर्म होता है हस्त नक्षत्र, जहाँ पे आप किसी एक्टिविटी को रेगुलरली परफॉर्म करते हो, किसी भी चीज़ को सीखते हो, सीखने का नक्षत्र होता है हस्त नक्षत्र। अब चित्रा की बात करें तो आपने जो वो छोटे छोटे रूटीन, जो छोटी छोटी हैबिट्स बनाई, हस्त मतलब हैबिट्स, आपकी हैबिट्स क्या हैं, तो चित्रा उन हैबिट्स का आउटकम है, और हैबिट्स का आउटकम एक्सपर्टीज़ होता है, एक क्लियर पिक्चर होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जाग जाता है। इस नक्षत्र को स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आती है। इसका ये मतलब होता है कि यू बिकम एक्सपर्ट इन अ फील्ड। इसका मतलब होता है आपको पता होती है कि अपॉर्चुनिटी लाई कहाँ कर रही है, इसलिए इसको स्टार ऑफ अपॉर्चुनिटी कहते हैं। ये नक्षत्र 23 डिग्री 20 मिनट्स वर्गो से लेके 6 डिग्री 39 मिनट्स लिब्रा में एक्सटेंड करता है, और इस नक्षत्र का जो मंत्र है उसको ओम श्री चित्र नक्षत्र देवताय नमः से पढ़ते हैं। इसकी शक्ति पुण्य शयनी शक्ति होती है। पुण्य का मतलब कर्म से है, आपने कौन से कर्म किए हैं। शयनी का मतलब है आपने अक्यूमुलेट क्या किया, आपने अपने अंडर क्या ग्रैब किया, और इसकी शक्ति होती, पुण्य शयनी इसकी शक्ति होती है। इसका मतलब होता है टू अक्यूमुलेट मेरिट इन लाइफ। तो सबसे मेरिटोरियस नक्षत्र होता है चित्रा नक्षत्र। मेरिट का मतलब मैं फिर बता दूं, एक्सपर्टीज से, आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो कि नहीं हो। हस्त नक्षत्र में आप किसी एक्टिविटी को रेगुलरली परफॉर्म करते हो, लेकिन चित्रा नक्षत्र में आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद इतने मैच्योर हो जाते हो कि उसको मैनिफेस्ट कर लेते हो। इट इज़ द आउटकम, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एफर्ट्स। अब इसके एफर्ट्स का मतलब इसका पेबैक नहीं है, एफर्ट्स का मतलब सिंपल एक्सपर्टीज से है। आप किस चीज़ में टैलेंटेड हो, किस चीज़ में एक्सपर्ट हो। इससे पहले मैंने हस्त की भी यही बात कही थी, टैलेंट एक्सपर्ट, लेकिन चित्रा आउटकम होता है, यू हैव परफेक्टेड योर क्राफ्ट। जब एक मूर्तिकार किसी मूर्ति को बनाने बैठता है तो जो वो हथौड़ा और छेनी चला रहा होता है बार बार, उसको हस्त नक्षत्र कहते हैं। लेकिन हथौड़ा और छेनी जिस समय वो रख देता है तो जो आउटकम बनता है, द स्टैच्यू इज चित्रा नक्षत्र। द कार, अगर मैं कार की बात करूँ तो कार की छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, आपने छोटे छोटे पार्ट्स असेंबल किए हैं, इस असेंबली को हस्त नक्षत्र कहते हैं। लेकिन असेंबली कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास आउटकम आता है, उस आउटकम को हम, जो कार है इन प्रॉपर, जो कार बन चुकी है, उसको चित्रा नक्षत्र से देखते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन, किसी भी चीज़ के कंप्लीशन को, किसी भी चीज़ को जो आप कर रहे हो, उसको जो नोट्स आप लिख रहे हो क्लासरूम में, वो नोट्स जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उसको चित्रा नक्षत्र कहते हैं। कोई पेंटिंग आप बना रहे हो, जब वो पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसको चित्रा नक्षत्र कहते हैं। आपने पेंटिंग में महारत हासिल कर ली, इसको ब्रिलियंस, डेक्स्ट्रस, इंडस्ट्रियस, इस नक्षत्र का ये सब सिग्निफिकेंस होता है, एडजेक्टिव्स होते हैं। इसको स्किल डेवलपमेंट से ज़्यादा स्किल से डेवलप हुई चीज़ों को देखने के लिए, प्रोडक्ट से, आपने क्या प्रोडक्ट डेवलप किया। अगर आपका राहु है चित्रा नक्षत्र में तो आप किसी भी चीज़ को फाइनलाइज करने में इंटरेस्टेड रहोगे, किसी भी चीज़ का फाइनल आउटकम किस तरीके का होना चाहिए, किसी भी चीज़ को बहुत दिल लगा के काम करोगे, डिवोटेड रहोगे कि मेरे को किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन जो भी लेबर होते हैं, वो लेबर जो भी काम करते हैं, इस काम को हस्त नक्षत्र से देखते हैं। लेकिन जब वो काम फिनिश हो जाता है तो उस फिनिश लाइन को कंप्लीट करने का जो प्रोसेस होता है, जो फाइनल उन्होंने आउटकम निकल के आया, जो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, इसको चित्रा नक्षत्र कहते हैं। आपने क्या पुण्य शयनी शक्ति, आपने किस टाइप का कर्म अक्वायर किया है, आपके एविडेंट हो जाता है। इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं वो विश्वकर्मा।
विश्वकर्मा का काम होता है अपने काम को फाइनल, किसी भी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना। तो ये कंस्ट्रक्शन का नक्षत्र है। कंस्ट्रक्शन एज इन बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया, तो फाइनल प्रोडक्ट जो होता है उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना कि हाँ ये द फाइनल टच, जो फाइनल टच देना होता है किसी भी प्रोडक्ट में, उसको चित्रा नक्षत्र से देखते हैं। चित्रा नक्षत्र चित्र का भी नक्षत्र होता है। ये वर्ड्स की सिमिलैरिटी पे मत जाओ। ये चित्रा का मतलब फ़ोटो शूटिंग, फ़ोटोशूट, किसी भी चीज़ को कैप्चर करना, वीडियोग्राफी। अगर चित्रा नक्षत्र में शनि पड़ जाता है आपका या फिर मंगल पड़ जाता है तो कैमरा से रिलेटेड वर्क। और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटिव है, इसका फाइनल मतलब ये नहीं निकल के आता है। इसका फाइनल सारे ग्रहों को देख के निकलता है फाइनल मतलब। लेकिन जब कोई प्लैनेट या फिर जब कोई भी जैसे राहु, केतु, मंगल, शुक्र, कोई भी प्लैनेट अगर चित्रा नक्षत्र में पड़ गया तो आपका कर्म जो है वो प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन से रिलेटेड हो जाता है कि कोई प्रोडक्ट फाइनलाइज है कि नहीं है, कोई सर्विस फाइनलाइज है कि नहीं है, आउटकम क्या होगा किसी भी चीज़ को करने का। तो इन सब चीज़ों को चित्रा नक्षत्र से देखते हैं। चित्रा नक्षत्र के अगर प्रतीक चिन्ह की बात की जाए तो इसका प्रतीक चिन्ह एक खुलता हुआ सीपी में मोती होता है। सीपी और मोती, इसको मोती इसलिए सिंबलाइज करते हैं कि ये एक जेम होता है, ये सिंगल स्टार होता है। चित्रा नक्षत्र जो होता है वो सिंगल स्टार कॉन्स्टलेशन है और इसमें सिर्फ आपको सिंगल स्टार मिलता है। ये जो स्टार होता है ये बहुत ही ब्राइट होता है। तो ब्राइट होने का यहाँ पे ये मतलब है कि, और अकेला होता है, तो आपके प्रोडक्ट का रेलेवेंस क्या रह जाता है सोसाइटी में, आपका प्रोडक्ट कितना शाइन कर रहा है सोसाइटी में। हर वो ऑब्जेक्ट, हर वो प्रोडक्ट जिस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइज़ में पड़ती है, इस प्रोडक्ट को चित्रा नक्षत्र से देखते हैं। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी भी आपकी फाइनल आउटकम्स होते हैं, अब जैसे सीपी की मैंने बात की, तो जितने भी आप सीपियों को ब्रीड करते हो या फिर सपोज़ आपने प्लांट लगाया किसी भी चीज़ का, तो उस प्लांट का जो आउटकम होता है, आपने जो प्रोडक्ट तैयार किया है, जो पहले प्रोडक्ट का जो ब्लूप्रिंट तैयार होता है, किसी चीज़ को करते करते उस चीज़ का जो फाइनल आउटकम निकलता है कि प्रोडक्ट आपका कैसा होगा। टेस्ला 1 साल में 1 मॉडल निकालती है, तो उस एक सिंगल मॉडल के, हाँ मेरा इसी मॉडल पे मैं अपने सारे कार्स मैन्युफैक्चर करूँगा, इसको चित्रा नक्षत्र से देखते हैं। और चित्रा नक्षत्र एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मैं फिर से बता दूं, चित्रा नक्षत्र, ये जितने भी नक्षत्र हैं ये एक बड़ा प्रोसेस है। इन सब के छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको मून के मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो जब मैं चित्रा नक्षत्र बोलूँ, चित्रा नक्षत्र का मतलब पुण्य शयनी शक्ति से समझो आप सीधे। ये शक्ति का मतलब है इसका फंक्शन क्या है। देवता इसके ऐसे त्वष्टार हैं, लेकिन हम समझने के लिए विश्वकर्मा को भी देवता मानते हैं। तो विश्वकर्मा का काम होता है किसी भी काम को करके फाइनलाइज करना। किसी भी मशीनरी हो गई, किसी भी बड़े से बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसके कंप्लीशन को विश्वकर्मा करते हैं। विश्वकर्मा किसी भी चीज़ को, किसी भी कंस्ट्रक्शन मशीनरी से रिलेटेड वर्क को फिनिश करते हैं। तो जितनी भी जो भी मैंने इसे पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, फिर हस्त बताया था, तो आपने जो कोर्सेज़ में एनरोल किया था उत्तर फाल्गुनी में, उस कोर्स में आप रेगुलरली क्लासेस लेने लग जाते हो हस्त नक्षत्र में, या फिर रेगुलरली अपने वर्क को परफॉर्म करने लगते हो हस्त नक्षत्र में। चित्रा नक्षत्र आ जाता है कि कितना काम आप एक दिन में फिनिश कर रहे हो, कितनी नोट्स बना रहे हो आप, आपके नोट्स कैसे होंगे, या फिर जो काम आपने किया है उसका फाइनलाइजेशन कैसा होगा। मैं फिर से बता दूं, ये काम जो आप कर रहे हो उसका फाइनलाइजेशन है। डेली जो वर्क कर रहे हो आप, वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आगे चल के बड़ी बनेंगी। तो आपने आज में क्या काम किया है, आज आपने क्या क्या काम किया, तो ये नक्षत्र जो है ये प्रॉपर काम से रिलेटेड है। आपको कौन सा काम करना है। सपोज़ ये नक्षत्र अगर 10वें स्थान पे, और 10वें स्थान पे राहु पड़ गया आपके चित्रा नक्षत्र में, तो आप ऑब्सेस हो जाओगे। किसी भी काम को अगर आप लो तो उसको फिनिश करने में ऑब्सेस हो जाओगे। जब तक वो काम फिनिश नहीं होगा तब तक आप उस काम के पीछे लगे रहोगे।
हर प्रोसेस को अंडर नक्षत्र हम स्टडी कर सकते हैं, और ये इस प्रोसेस का छोटा सा पार्ट है चित्रा नक्षत्र। जो भी रेगुलरली हम डेली प्रोसेस हस्त नक्षत्र में हम जो भी काम करते हैं, उस काम का जो आउटकम होता है एक दिन में, उसको चित्रा नक्षत्र डिनोट करता है। सो जब मैं इसकी पूरी सीरीज़ करूँगा प्लैनेट्स के साथ, तब मैं एक्सप्लेन करूँगा ये वर्क कैसे करती है। तब तक के लिए ट्यून एंड सब्सक्राइब।